सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड। और सुज़लॉन एनर्जी की बात की जाए तो इन दिनों हमें पूरा गेम जो है चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। सुज़लॉन एनर्जी फुल रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेक हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, जहाँ पर ना केवल सिर्फ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, बट इसको स्टोर करती है, रिस्ट्रक्चर करती है और रीडेवल करके सारी चीज़ों के अंदर हमें प्रोजेक्ट करते हुए देखने को मिल रही है। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी के पास में जो कैपेसिटी है वो भी हमें ज़्यादा अच्छी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर मोर देन 21,700 मेगावाट की कैपेसिटी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। साथ साथ यहाँ पर अगर हम एसेट ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइज देखें तो यहाँ पर 10,000 से प्लस देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लाइंट्स की तो मोर देन 1900 यहाँ पर क्लाइंट्स कंपनी के पास में एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। एंड 17 कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फ्यूचर प्लान की या फिर विज़न की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ग्रीन बिजनेस इज़ अ गुड बिजनेस। एंड यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का कहना है कि 2050 तक यहाँ पर 90% रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज होते हुए देखने को मिलेगी। जहाँ पर इन्होंने जो कदम उठाया, वी आर मेकिंग दिस ट्रांजेक्शन हैपन इन रियल टाइम विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी एंड अ वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल टू क्रिएट अ मेजरेबल वैल्यू फॉर एवरी शेयर होल्डर। सुज़लॉन एनर्जी के अगर हम क्वार्टर वाइज थोड़े से रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी मैसिव जंप हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमें 46% का जंप लगते हुए देखने को मिला। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया है। बहरहाल अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है माइनर 5% से, बिकॉज ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जिसके बारे में हम पिछले 2 साल पहले डिस्कस कर रहे थे। बट एज ऑफ नाउ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हमें बैक टू ट्रैक आते हुए देखने को मिल रही हैं। एंड एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में जो प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 1114% 14 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर Q4 के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैसिव जंप देखने को मिल रही है, जो कि 150% की मैसिव जंप देखने को मिल रही है। बट अगर वहीं कंपेयर करें 2025 और 26 की तो यहाँ से यहाँ तक हमें माइनर 5% की गिरावट देखने को मिली, विच इज़ अ नॉट गुड। एज ऑफ नाउ कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर पहले कंपनी को हमें लॉस होते हुए देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पर हमें देखा जाए तो प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एज ऑफ नाउ एनुअली अगर हम देखें यहाँ पर तो 2071 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट भी कंपनी की जो है काफ़ी हद तक हमें सुधरते हुए देखने को मिल रही है। एज ऑफ नाउ अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पर 13,000 के देखने को मिल रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पर लायबिलिटीज़ की तो यहाँ पर 6,853 करोड़ की देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाते हुए देखने को मिलते हैं, इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एज ऑफ नाउ प्रमोटर यहाँ पर हमें 11% की हिस्सेदारी रखते हुए देखने को मिल रहा है। भाई फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 23 से 24% की हिस्सेदारी फॉरेन निवेशकों के पास में, म्यूचुअल फंड के पास में अप्रॉक्सीमेटली 4% से 5% की हिस्सेदारी है। रिटेल के पास में मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदर्स की बात की जाए वो भी हमें यहाँ पर 4% से ऊपर की स्टेक जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बहुत ही सडन स्टॉक प्राइस या तो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है या फिर बहुत सडन हमें नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क इस कंपनी के ऊपर हमेशा से बना हुआ है। अगर हम DI की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल काफ़ी हद तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इनके 3 फंड जो हैं इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी स्टेक रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप की बात की जाए तो यहाँ पर 4% से ऊपर की हिस्सेदारी है। मिड कैप यहाँ पर 2% की हिस्सेदारी है। एंड फ्लैगशिप की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 2.5% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकली। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना बेहद ज़रूरी है और आपको देखना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर हमें काफ़ी लंबे समय से लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड जब से कंपनी ने अपना 52 वीक लो लगाया उसके बाद से एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 45 से लेकर
7% तक के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दे दिए। एज ऑफ नाउ अपने एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और आज के दिन जिस तरह की कैंडल बनी है, यहाँ पर काइंड ऑफ हमें कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो ऐसी कैंडल जब बनती है तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेकआउट का और ब्रेक इवन का। अगर कंपनी के अंदर हमें वॉल्यूम थोड़े बहुत कम होते हुए देखने को मिले तो यहाँ से एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है। और वॉल्यूम के साथ में अगर इस वाले लेवल को कंपनी ब्रेक करती है तो बहुत ही जल्दी हमें कंपनी यहाँ पर 65 to 70 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए पिछले समय में मैं बात करूँ यहाँ पर 2025 की जून की या 2024 की जून की बात कर लीजिए। 2024 की जून में कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला, जहां बहुत ही कम समय में कंपनी ने हमारे पैसे को 2x तक कर दिया था। एंड सेकंड 2025 की भी बात करें यहाँ पर जून की, तो जून मंथ के अंदर यहाँ पर भी हमें एक मैसिव जंप देखने को मिली विद गुड वॉल्यूम। एंड अगेन यहाँ पर जून मंथ चल रहा है और वॉल्यूम के अंदर हमें काफ़ी अच्छी एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। निचली ओर से कंपनी ने चलना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर 47% के रिटर्न भी कंपनी दे चुकी है। एंड एज ऑफ नाउ कंपनी के लिए कौन से जो फेस हैं वो स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, आपसे बिल्कुल से आग्रह कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय दीजिए, क्योंकि मेरे को नियर टर्म में इसके जो टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहला जो कंपनी के पास में हडल फेस करना पड़ेगा वो यहाँ पर 65 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। अगर 65 रुपीज़ कंपनी निकाल लेती है तो बहुत ही जल्द हमें 70 रुपीज़ के अपसाइड कंपनी से देखने को मिलेंगे। बट अगर निचली ओर स्टॉक फिसलता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा विच इज़ 55 रुपीज़। और अगर 55 रुपीज़ के ऊपर नहीं संभलता है तो अगेन हमें स्टॉक जो है अपने इसी लेवल के आसपास आते हुए देखने को मिलेगा विच इज़ 50 रुपीज़ लेवल। आपके पास में अगर और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी का कैसा रह सकता है, आपका क्या अनुमान है, वो नीचे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।